हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उम्मीद करता हूं कि आपने वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है अभी तक तो आप देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पर है। और हमेशा की तरह इस लेक्चर को भी बड़े ध्यान से देखिएगा, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABC। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जो आइसोस्केल्स टाइप का है और नाम है उसका ABC, और उस ABC में AD जो है एक एल्टीट्यूड है। तो हमें, और ये ट्रायंगल ABC कुछ इस तरीके से है कि AB इज इक्वल टू AC। तो AB और AC दोनों साइड आपस में इक्वल है, तभी हमने इसको कहा आइसोस्केल ट्रायंगल। थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड अलग रहेगी। अगर ये थर्ड साइड भी AB के बराबर हो जाती तो ये बन जाता इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेकिन यहाँ पर बात चल रही है आइसोस्केल की, तो केवल AB और AC ही दोनों साइड बराबर है और जो BC है वो अलग रहेगी। शो दैट, हमें दिखाना है AD बाइसेक्ट BC। AD BC को बाइसेक्ट करेगी, और पार्ट 2 AD बाइसेक्ट एंगल A। AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगी। तो इस क्वेश्चन में चूंकि हमें डायग्राम दिया हुआ नहीं है, तो पहले हम इसको डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे कि ये क्या कहता है और क्या क्या इस क्वेश्चन की कंडीशंस है। तो अब मैं आपको डायग्राम शो करने जा रहा हूँ। ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये देखिए। ये ट्रायंगल ABC है जिसमें दे रखा है कि AB AC के इक्वल है, और ये जो आप AD देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम क्या, शीर्ष लंब या फिर एल्टीट्यूड। तो पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, फिर ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर ये एंगल बराबर है तो सीधी सी बात है, जो AD लाइन है वो इस एंगल A को डिवाइड करेगी। जब डिवाइड करेगी तभी तो इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, और जब हम ये भी प्रूव करेंगे कि जो BD और DC है वो आपस में बराबर हैं, तो जब BD और BC आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन BC को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ABD और ACD ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, AB और AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये हमको गिवन है। ठीक, AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ठीक है, अब क्या बचता है, हाँ जी, जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा BC से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे कि एल्टीट्यूड जिस लाइन पर भी टच करेगा, कट करेगा, वो उस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमेशा ही ध्यान रखिएगा, एल्टीट्यूड जो होता है वो अपने सामने वाली साइड पर हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो जब ये 90 है तो क्या ये भी 90 नहीं होगा, बिल्कुल 90 होगा। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA। ये भी अपने को दिया है, तो कौन सा रूल लगा, साइड। अब देखिए, साइड एंगल साइड ही नहीं हो सकता, क्यों, साइड तो ठीक है, लेकिन ना तो हमें ये एंगल दिया हुआ है नाम यहाँ पे, ना ही इस एंगल का दिया हुआ है, ना ही साइड लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा RHS रूल। क्यों?
RHS की फुल फॉर्म बताइए आपको, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस, सॉरी S, और S फॉर साइड। तो देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये H हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। तो RHS, तो RHS से क्या प्रूव हुआ कि ट्रायंगल ABD और ACD आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो देयरफॉर बाय RHS रूल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल ACD। हो गया इतना प्रूव। अब देखिए हम CPCT लगा सकते हैं, और CPCT से हमें क्या मिलेगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे बाय नाउ बाय CPCT एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है। अब चूंकि ये BAD और CAD एंगल आपस में बराबर हो गए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर AD बाइसेप्स एंगल A। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने पे। अब अगेन बाय CPCT BD इक्वल टू DC होगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर ही तो होंगी। जब ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, एक तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। ठीक है। तो जब BD और DC बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, AD BC को बाइसेक्ट करेगा, देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो थोड़ी सी आपको नॉलेज रखनी है RHS की, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ, QR and median APN of triangle PQR। तो पहले इसकी मीनिंग समझते हैं। एक ट्रायंगल ABC है जिसकी ये 3 साइड दे रखी हैं, AB, BC और मीडियन AM। ये बराबर है, इक्वल है किसके, दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के। मतलब AB बराबर है PQ के, BC इक्वल है QR के, और मीडियन AM बराबर है मीडियम PN के। ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, ABM ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQN के, और दूसरे पार्ट में ट्रायंगल ABC ये पूरा ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQR के। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए ये 2 ट्रायंगल है अपने पास, ABC PQR। AM मीडियन है इस ट्रायंगल ABC की, और PN मीडियन है ट्रायंगल PQR की। तो हमको दिया हुआ है कि जो AB है वो PQR के इक्वल है। लीजिए जी, BC ये पूरा है, BC ये किसके बराबर है, QR के बराबर है, और जो ये मीडियन AM है ये PN के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि ABM और ट्रायंगल PQN आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो देखिए अब हम इन ट्रायंगल्स को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। तो AB इक्वल टू किसके होगा, PQ के होगा। AM
इक्वल टू पी एन के होगा, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। अब देखिए हम ये प्रूव कर दें एक बार कि बी एम भी क्यू एन के बराबर होगा, लेकिन हमको दिया हुआ क्या है कि बी सी क्यू आर के बराबर है। अब जो मीडियन होता है ना वो हमेशा अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। देखिए भाई प्रूव कर रहा है इसको, तो क्या कर सकते हैं, तो हमें दिया है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब दोनों तरफ मैंने हाफ हाफ की मल्टीप्लाई की, हाफ बी सी इज इक्वल टू हाफ क्यू आर। तो हाफ बी सी मतलब बी एम और हाफ क्यू आर मतलब क्यू एन, तो ये बराबर हो गए आपस में। तो ये आप सीधे नहीं लिख सकते, आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप जो है ना इसको क्या लिख दें इसको, चलो इसको छोड़ कुछ मत लिखिए, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया लगा, साइड साइड और साइड, तो बाय एस 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 रूल ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल पी क्यू एन। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में ए बी सी को ए बी सी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है पी क्यू आर के। तो अब हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा हम यहाँ पर अभी सी पी सी टी और लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या पार्ट बराबर निकल सकते हैं बाय सी पी सी टी। तो एंगल एम बी ए किसके बराबर होगा, एन क्यू पी के। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी सेकंड पार्ट में, इसलिए हमने अभी लिख दिया इसको। चलिए जी, तो हमने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर लिया। इसमें हमको दे रखा है पी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल एम बी ए ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो एंगल एम बी ए इज इक्वल टू एंगल एन क्यू पी, सॉरी अब एम जो है वो बी सी पे आ रहा है ना, तो हम सी बी ए भी लिख सकते हैं इसको, सी बी ए। भाई बी एम हो या बी सी हो, बात तो एक ही है, लाइन तो एक ही है। तो जो एम बी ए होगा वही सी बी ए भी होगा। तो हमने पूरा ट्रायंगल सी बी ए ले लिया। ऐसे यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर क्यू पी। लिख देंगे प्रूव्ड इन फर्स्ट। तो क्या लगा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल पी क्यू आर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को, जो भी क्लास में पढ़ता है, वो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म कर सकें।
तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।